हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आपसे थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहते हैं क्योंकि थोड़ा समय हो गया है इस नया वीडियो को लाने में। कुछ काम आ गया था हमको, इसलिए हमको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ गया था। चलिए कोई बात नहीं, फिर से आ गए हैं आपके पास आपको एक नया टॉपिक सिखाने के लिए, जिसका नाम है कैंडल स्टिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम सीखेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और भी इसके बारे में बहुत सारे कुछ। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं OHLC। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, कैंडल स्टिक्स का चैप्टर 1 OHLC। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं कि OHLC का मतलब क्या होता है कैंडल स्टिक्स में। ठीक है, तो चलिए फिर। तो चलिए अब हम लोग चार्ट पे आ गए हैं और देखते हैं कि चार्ट हमें क्या बताता है। यहाँ देखिए तो लाल रंग और हरा रंग का दो कैंडल दिख रहा है। हमको इसी का खेल समझना है, ठीक है। तो चार्ट को कैंडल को समझने से पहले थोड़ा सा बात हमको लगता है आपको बताना चाहिए, तो 2 मिनट में बता देते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है ना। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पूरा, ये वाला पार्ट जो है वो प्राइस बताता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, इधर वाला नीचे वाला, ये है क्या? ये टाइम फ्रेम है। ये जो है हमको टाइम बताता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब चलिए थोड़ा कैंडल पे कंसंट्रेट करते हैं कि कैंडल क्या बताता है हम लोग को। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है जहाँ मेरा कैंडल बनना शुरू हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन, ठीक है। ये पार्ट, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओपन। यहाँ जो मेरा बाजार खुला है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 100 पे होगा, खुला होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। अब मेरा बाजार यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर इधर उधर थोड़ा बहुत ट्रैवल किया, और फिर यहाँ पे कहीं पे आके बंद हो गया, क्लोज हो गया। यहाँ पे आए कहीं पे क्या हो गया मेरा? क्लोज हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्लोज, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 200 पे बंद हो गया, मतलब 100 पे खुला था, 200 पे बाजार आके बंद हो गया। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे बाजार यहाँ पे खुला था 100 पे, 200 पे आके बंद हो गया। अब जब मेरा बाजार पूरा घूम रहा था, ट्रैवल कर रहा था, तो कोई समय पे मेरा बाजार यहाँ पे भी तो आया था, इस पॉइंट पे। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है मेरा 250 है, 250 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाई। ये जो 250 वाली जगह हो गया मेरा, इसको हम लोग बोलते हैं हाई, ठीक है। क्योंकि एक समय बाजार मेरा ऊपर भी तो आया था यहाँ पे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और एक समय में पॉइंट बाजार मेरा सबसे नीचे भी तो आया था, इस जगह पे। तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इस जगह को हम लोग बोलते हैं लो। मान लेते हैं कि ये 70 होगा, ठीक है।
बाजार मेरा यहाँ पे खुला 100 पे, 200 पे जाके बंद हुआ। कभी इतना ऊपर में भी आया था बाजार मेरा, मान लीजिए कि 250 पे आया होगा। कभी इतना नीचे पे भी आया था बाजार, मान लेते हैं कि यह 70 पे आया होगा। ठीक है, तो जहाँ पे बाजार खुलता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं ओपन, जहाँ पे बंद होता है उस जगह को बोलते हैं क्लोज, इस वाले जगह को हम लोग बोलते हैं हाई, और यहाँ पे जब बाजार सबसे नीचे आता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं लो। इतना बात तो हो गया क्लियर, बहुत अच्छे। अब चलिए थोड़ा सा और सीखते हैं। सीखने वाली बात क्या है, अगर मेरा बाजार 100 से 200 तक गया है, यही है ना, खुला था 100 पे, बंद हुआ कितना पे, 200 पे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो हम यही समझेंगे ना भाई कि आज मेरा बाजार चढ़ा है, मतलब मेरा बाजार उठा है, मतलब मेरा बाजार जो है राइज किया है। मेरा बाजार क्या हुआ है? राइज किया है। जब बाजार उठता है तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलिश। क्या बोलते हैं? जब मेरा बाजार चढ़ता है, ऊपर जाता है, उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब इस तरह के कैंडल को क्या बोलते हैं कि जो भी मेरा कैंडल खुलेगा कोई समथिंग 100 पे, और एक एग्जांपल के लिए समझिए, ठीक है ना, इसको मत ले लिया कि 100 पे ही खुलेगा 200 पे ही बंद होगा, उसी को बोलते हैं। बस एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कोई बाजार 100 पे खुला, 200 पे बंद हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी प्राइस बढ़ा है। जब भी कोई कैंडल का लग रहा है कि प्राइस बढ़ा हुआ है तो उस कैंडल को क्या बोलते हैं? बुलिश कैंडल। और उस कैंडल को क्या बोलते हैं? उस कैंडल को बोलते हैं ग्रीन कैंडल। क्या बोलते हैं? ग्रीन कैंडल। हाँ, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा इसको उलट देते हैं, पलट देते हैं। क्या करते हैं? उलट देते हैं, पलट देते हैं। अब मान लीजिए कि इस जगह पे मेरा जो है बाजार कहीं पे खुला, यहां से मेरा बाजार खुला, तो यहाँ पे हम वो लिख देते हैं क्या कि यहाँ पे मेरा बाजार खुला है भाई, मतलब ओपन हुआ है। मान लेते हैं कि 100 पे ओपन हुआ होगा, है ना। चलिए कोई नहीं। अब जो है मेरा बाजार थोड़ा सा ट्रैवल करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे कहीं घूमेगा, और इस जगह पे आके कहीं पे बंद हो गया, यहाँ पे ले लिया क्लोज। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो गया बाजार, थोड़ा सा लिख देते हैं कि यहाँ पे मेरा बाजार बंद हुआ है ना। यहाँ पे हो गया मेरा बाजार बंद। बंद कहीं पे हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं कि 50 पे बंद हुआ होगा। ठीक है, अब एक समय मेरा बाजार इतना ऊपर भी तो चढ़ा था, चढ़ा था ना। जब ऊपर चढ़ता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाई। मान लेते हैं कि ये 120 होगा, 120, और एक समय पे बाजार जो है मेरा वो नीचे भी तो आया था। मान लीजिए कि एक बाजार जो है, मान लीजिए कि ये 30 होगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लो। अब थोड़ा देखिए, समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा, है ना। तो समझने वाली बात यह है कि मेरा बाजार खुला कितना पे है? 100 पे खुला है, 100 पे खुला है, और बंद कितना पे हुआ है? 50 पे। इसका मतलब हम क्या समझें? इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि आज जो है मेरा बाजार गिरा है। और जब बाजार गिरता है सर,
और जब बाजार गिरता है तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं कि मार्केट बियरिश है। ठीक है। और उस तरह के कैंडल को क्या बोलते हैं? इस तरह कैंडल को बोलते हैं रेड कैंडल। इसका मतलब ये हुआ कि जब रेड कैंडल ये बनता है तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि आज बाजार गिरा है। और जब ग्रीन कैंडल बनता है तो हमको क्या समझना चाहिए कि बाजार उठा है। रेड कैंडल मतलब मार्केट बियरिश है और ग्रीन कैंडल का मतलब मार्केट बुलिश है। चलिए, बहुत अच्छा। तो चलिए देखिए, ये है मेरा ग्रीन कैंडल और ये है मेरा रेड कैंडल। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि ग्रीन कैंडल किसको बोलते हैं और रेड कैंडल किसको बोलते हैं, है ना। तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या सीख रहे थे भैया कि ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है? मार्केट बुलिश है। और रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि मार्केट बियरिश है। इतना तो याद है ना। अब बुलिश का मतलब क्या होता है? बुलिश का मतलब होता है कि बाजार का भाव बढ़ रहा है। बाजार का भाव बढ़ रहा है। और बियरिश का मतलब क्या होता है? बियरिश का मतलब होता है कि बाजार का भाव गिरा है। बियरिश का मतलब क्या होता है कि बाजार का भाव गिरा है। चलिए, बहुत अच्छा। अब चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जहाँ पे मार्केट खुलता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन। जहाँ मार्केट बंद होता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं क्लोज। इस जगह को बोलते हैं हम लोग हाई। और यहाँ पे जो पोजीशन बना इसको हम लोग बोलते हैं लो। ग्रीन कैंडल जैसा कि दिख रहा है, बाजार बुलिश है। क्यों? ओपन यहाँ हुआ है और क्लोज यहाँ हुआ है। यही उल्टा रेड कैंडल में, ओपन ऊपर क्लोज नीचे, हाई लो तो सेम ही रहेगा ना सर। रेड कैंडल का मतलब मार्केट बियरिश। बहुत सही। अब एक बहुत ज़रूरी बात है, ये आपको ध्यान से सुनना है, दिमाग स्थिर रख लीजिए और अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ये ऊपर हो या नीचे हो मैटर नहीं करता है, ठीक है। ग्रीन हो रेड हो वो भी मैटर नहीं करता है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं विक या शैडो, ठीक है, विक या शैडो। और ये जो पूरा पार्ट है, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल, ये जो पूरा बीच वाला भरा पार्ट है, चाहे वो ग्रीन का हो या फिर रेड का हो, इस जगह को हम लोग बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी। तो हम लोग सीखने क्या वाले थे इस वीडियो में? OHLC, ओहो, O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो और C फॉर क्लोज। बस यही तो है मेरा OHLC। तो हमने क्या सीखा आज? कैंडल स्टिक का चैप्टर 1 OHLC क्या होता है सीख लिया। तो चलिए, आज हमने सीख लिया है कि OHLC क्या होता है। और भी कुछ बात सीखे हैं, जैसे बॉडी क्या है, विक क्या है, शैडो क्या है। तो छोटी मोटी बातें सीख लेंगे हम लोग। चलिए, कोई नहीं, अच्छी बात है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कैंडल स्टिक का एक नया टॉपिक के साथ। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है दूसरा वीडियो, तो वेट कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।